सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत करना चाहते हैं तो आपको कब से शुरू करना चाहिए और कितनी संख्या में करनी चाहिए? वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए आपको किन सामग्रियों की जरूरत पड़ने वाली है? वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम क्या है और विधि क्या है? इसमें आपको किस मंत्र का जप करना चाहिए? व्रत में आपको क्या खाना चाहिए? प्रसाद में आपको क्या चढ़ाना चाहिए? उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शीघ्र फलदायी होता है। वैभव लक्ष्मी के व्रत को व्रत लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को जो कोई भी सद्भावना पूर्वक करता है एवं वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा पढ़ता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी बहुत जल्द पूरी करती हैं और सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखती है। वैभव लक्ष्मी की व्रत की विधि बहुत ही सरल है और इसकी सारी सामग्री हमारे घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। माता लक्ष्मी के कई रूप बताए गए हैं। इन रूपों में से इनका एक धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना शुक्रवार के दिन करने का विधान है। इसको घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। कोई भी सदस्य अर्थात सौभाग्यशाली स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं, घर के कोई पुरुष, कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है कि अमावस्या के बाद जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है तो वो शुक्ल पक्ष का समय होता है। तो 15 दिन जब शुक्ल पक्ष का समय होता है उस बीच में आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत शुरू करने से पहले ही आपको ये संकल्प लेना होता है कि आप कितनी संख्या में इस व्रत को करना चाहते हैं। आप 11, 21, 51 कितनी भी संख्या में इस व्रत को आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको पहले से निर्धारित करना होता है। पहले दिन जब आप व्रत करते हैं तो उस दिन आपको संकल्प लेना होता है कि आप कितनी संख्या में इस व्रत को करना चाहते हैं और उतनी संख्या में इस व्रत को करके आपको उद्यापन कर देना होता है। अगर आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी नहीं होती है उस बीच में तो आप फिर से 1 महीने बाद इस व्रत को दोबारा से संकल्प लेके आप इसको शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस व्रत को करने के नियम क्या हैं। सबसे पहला नियम जो है वो इस व्रत को करने के लिए है कि आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से कीजिए। बिना भाव के या अप्रसन्न मन से इस व्रत को करने से इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। एक बार व्रत पूरा होने के बाद दोबारा से अगर आप इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं या मन्नत पूरी नहीं होती तो आप दोबारा से इस व्रत को संकल्प लेकर के आप इसको शुरू कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक रूप बताए गए हैं, जैसे कि श्री गज लक्ष्मी, अधि लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी और श्री यंत्र भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो इस पूजा में वैभव लक्ष्मी के व्रत में आपको इन सब रूपों की पूजा करनी होती है। साथ ही श्री यंत्र का भी पूजा करना होता है पंचोपचार से। व्रत के दिन आपको सुबह से श्री जय माँ लक्ष्मी, श्री जय माँ लक्ष्मी को स्मरण करते रहना होता है। दोस्तों, व्रत शुरू करने से पहले आप एक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक ले लें, जो कि बहुत ही आसानी से किसी भी पूजा के दुकान पे मिल जाती है। अगर पूजा के दुकान पे नहीं मिल रही तो आजकल ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाती है। तो आप ये पुस्तक जरूर ले लें। उसमें माँ के सारे रूपों का चित्र होता है, श्री यंत्र का चित्र होता है जो कि माँ को बहुत ही प्रिय है। साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत कथा होती है, माँ वैभव लक्ष्मी का मंत्र होता है जो कि आपको पूजा के दौरान पढ़ना होता है। तो आप ये एक पुस्तक जरूर ले लें। शुक्रवार के दिन यदि आप घर से बाहर गए हुए हैं या यात्रा कर रहे हैं तो उस शुक्रवार को व्रत छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, अर्थात व्रत आपको हमेशा अपने घर पर ही करना चाहिए। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की आपने मन्नत ली है उतने शुक्रवार का व्रत आपको पूरा करना चाहिए। स्त्रियां अगर अपवित्र है या शुद्ध की है तो उस शुक्रवार को आपको व्रत छोड़ देना है और फिर अगले शुक्रवार को आपको व्रत करना है। यह व्रत हमेशा शुद्धता और पवित्रता के साथ ही करना है।
है। इस व्रत में हमेशा आपको अपने घर का ही भोजन करना है। अगर आप बाहर हैं, बाहर का भोजन आपको नहीं करना है। इसमें हमेशा घर का ही भोजन करना है और व्रत को हमेशा अपने घर से ही करना है। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को विधि विधान से माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर ना हो सके तो फलहार, एक टाइम आप फलहार कर सकते हैं और एक टाइम माता की पूजा करने के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपका शरीर बहुत कमजोर है या आप बीमार हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 टाइम भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी को माँ वैभव लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी मनोकामना माँ वैभव लक्ष्मी पूरी करेंगी, ऐसा दृढ़ विश्वास रख के व्रत करें। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। व्रत पूर्ण होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा आपसे हो सके 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक लगा करके भेंट करनी चाहिए। जितनी ज्यादा पुस्तक आप देंगी, माँ लक्ष्मी जी के इस अद्भुत व्रत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि व्रत के लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो एक श्री यंत्र ले लें, साथ ही एक ऐसा फोटो या चित्र लें जिसमें माँ वैभव लक्ष्मी के सारे रूप अंकित हों। ऐसे चित्र बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जैसा कि मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ। नहीं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मैं आपको माँ के सारे रूप बता देती हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधि लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धन लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी, ये सारे चित्र जो है माँ के एक ही फोटो में अंकित हैं। तो आप एक ही फोटो इस तरह प्रकार की ले लें। साथ ही एक आसन ले लें जिसमें बैठ करके आप पूजा करेंगे। ये आसन अगर ऊनी हो और लाल रंग का हो तो अति उत्तम है। थोड़े से चावल ले लें, चावल खंडित नहीं होने चाहिए। हमें एक सोने या चांदी का आभूषण लेना है। अगर सोने या चांदी का आभूषण नहीं है तो आप सिक्के ले सकते हैं। माँ की पूजा के लिए आपको धूप, दीप, लाल पुष्प, माँ को लाल पुष्प अति प्रिय है। साथ ही नैवेद्य और फल। नैवेद्य में आप आटे, शुद्ध घी और शक्कर से चूरमा बना सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ या शक्कर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। फल में आप केला ले लें। एक तांबे का कलश ले लें। तांबे के कलश में पानी, गंगा जल मिला करके पानी भर लें। साथ ही उस पे रखने के लिए एक कटोरी ले लें। दोस्तों, साथ ही कुछ हल्दी और कुमकुम ले लें। दोस्तों, माँ के चित्र को रख के पूजा करने के लिए एक चौकी या लकड़ी का पट्टा ले लें, या फिर आप जिस स्थान पे पूजा करते हैं उस स्थान पे माँ के चित्र को स्थापित कर सकते हैं। साथ ही उस पे चौकी पे बिछाने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा ले लें। आपके पास एक वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब भी होनी चाहिए। दोस्तों, जिस शुक्रवार से आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उस शुक्रवार को सुबह जल्दी उठिए, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए, स्नान आदि करके साफ सुथरे पवित्र कपड़े पहनिए। अब पूजा स्थल पर जहाँ पे आपको माँ की पूजा करना है उस स्थल को साफ कर लीजिए। जहाँ आपको पूजा करना है उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और माँ के चित्र को स्थापित कर दीजिए। साथ ही श्री यंत्र को भी स्थापित कर दीजिए। अब रोज की नित्य पूजा विधि से आप सभी देवी देवताओं की जिस प्रकार से पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप पूजा करिए और माँ की, वैभव लक्ष्मी की, माँ वैभव लक्ष्मी की और श्रीयंत्र की भी पूजा कर लीजिए। और हाथ में थोड़े से अक्षत, फूल, गंगा जल लेकर के और एक सिक्का लेकर के आप माँ के सामने संकल्प लीजिए। आपके मन में जो मनोकामना है उसको दोहराइए और आप कितनी व्रत करने वाली हैं, माँ वैभव लक्ष्मी की कितनी व्रत करने वाली हैं उसको दोहराइए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो आप पे अपनी कृपा बनाए रखें और आपका व्रत सफल हो, ऐसा आपको आशीर्वाद दे। अब दोस्तों, सारे दिन हमें माँ वैभव लक्ष्मी के नाम का जप करते रहना है। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ऐसा हमें सारे दिन रटते रहना है। दोस्तों, माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा संध्या समय की जाती है, तो संध्या समय फिर से साफ सुथरे कपड़े पहन लें और पूजा की सारी सामग्री पूजा स्थल पर इकट्ठा कर लें। साथ ही पूजा स्थल पर आसन बिछाकर इस प्रकार से बैठें कि पूजा करते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो। अब पूजा की चौकी पर चावल की ढेरी रखें। चावल से अष्टदल कमल बना लें। उस पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखें। कलश में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें।
कलश के ऊपर कटोरी में सोने या चांदी का गहना या फिर अगर गहना ना हो सके तो सिक्का या रुपए कलश पे रख दे और उस कटोरी से कलश को ढक दे। अब सर्वप्रथम श्री यंत्र का ध्यान करें, उसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी के सभी 8 रूपों का ध्यान करें। दोनों हाथों को जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा सफल हो, ऐसा आप पे आशीर्वाद दें और दिए गए प्रार्थना को उच्चारित करते हुए उन्हें नमस्कार करें। बाद में 11-21 शुक्रवार का व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने पुनः दोहराएं और अपनी मनोकामना भी माँ से पूरी करने की याचना करें, माँ से प्रार्थना करें। इसके बाद दोस्तों हमें पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले श्री गणेश भगवान की पूजा करनी है। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो गणेश भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी पूजा सफल हो, ऐसा आशीर्वाद दें और साथ ही उनकी पंचोपचार से पूजा कीजिए। पंचोपचार का अर्थ होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि चंदन, रोड़ी, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इससे आप गणेश भगवान की पूजा कीजिए। अब आपको कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए जो भी आपने लिया है, अब आपको उसकी पूजा करनी है। उसकी पूजा भी आपको पंचोपचार से करनी है। आप हल्दी चढ़ाइए, कुमकुम लगाइए, अक्षत डालिए, लाल पुष्प अर्पित कीजिए, उसको धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य चढ़ाइए। इन सब के दौरान माँ लक्ष्मी और माँ वैभव लक्ष्मी के श्री यंत्र सबकी पूजा के दौरान आपको माँ लक्ष्मी के सतवन का पाठ करना है। वो भी मैंने वीडियो में दे दिया है आपकी सहूलियत के लिए। वैसे आप अगर माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा की पुस्तक खरीदेंगे, उसमें भी ये दिया रहता है। तो अब इसके बाद आपको श्री यंत्र की पूजा करनी है। श्री यंत्र की भी पूजा आपको पंचोपचार से करनी है। आप इसी प्रकार से उस पर जल पहले छिड़किए, गंगा जल मिला हुआ जल छिड़किए और हल्दी, कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से आप श्री यंत्र की पूजा करिए और इसी प्रकार आप माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करिए। आपने जो फोटो लिया है जिसमें माँ के 8 रूप दिए हुए हैं, उन सब की आपको इसी प्रकार से पूजा करनी है और साथ ही आपको माँ लक्ष्मी का सतवन बोलते रहना है, दोहराते रहना है। अब माँ को भोग अर्पित करना है। भोग अर्पित करने के लिए मैंने पहले बताया है, आटे, घी और शक्कर का आप चूरमा बना लें। अगर नहीं हो सके तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। अब एकाग्रचित होकर हाथ में अक्षत ले ले और कथा पढ़ें। हमेशा ध्यान रखें कि कथा को जोर जोर से बोलकर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके आसपास उपस्थित लोग भी उस कथा का श्रवण करें और उनका भी कल्याण हो। और कथा पढ़ते वक्त बीच में कुछ और नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार कथा पढ़ने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी की आरती करें। आरती भी आपको बुक में दी रहती है, आप उसको देख करके आरती बोलें। आरती करने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी से क्षमा याचना करें। मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी पूजा करें तो क्षमा याचना अंत में जरूर करें। क्षमा याचना के लिए आप माँ से प्रार्थना करें कि माँ आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। साथ ही अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माँ आपको क्षमा करें और आपका मार्गदर्शन करें। दोस्तों, इस प्रकार से कथा करके और आरती करके आप सबको आरती दें, खुद भी आरती लें, प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से माँ वैभव लक्ष्मी की संध्या के समय पूजा अर्चना करने के बाद आप प्रसाद वितरित करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद आप एक शाम भोजन कर सकते हैं। भोजन करने के लिए आपको मीठी वस्तु खानी है और नमक नहीं खाना है। अगर लाल वस्तु खाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो लाल वस्तु बनाने के लिए आप अगर गुड़ डाल के कोई चीज बनाते हैं तो वो लाल हो जाती है, तो गुड़ से बनी हुई कोई भी वस्तु खाएं तो बहुत ही बढ़िया है। इस प्रकार दोस्तों, आपने जितनी मन्नत मांगी है 11, 21, 51 उतने शुक्रवार का व्रत माँ वैभव लक्ष्मी का पूरा करिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को आप पूरा करिए और इतनी व्रत पूरा होने के बाद आखिरी शुक्रवार के दिन आप उद्यापन करिए। उद्यापन करने के लिए आपको क्या करना है कि हर शुक्रवार की तरह आखिरी शुक्रवार को भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना है, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करनी है और पूजा करने के बाद एक श्रीफल फोड़ना है। उस दिन आपको प्रसाद स्वरूप खीर बनाना है और वही माँ वैभव लक्ष्मी को प्रसाद स्वरूप अर्पित करना है। श्रीफल फोड़ने के बाद कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को आपको कुमकुम का तिलक करना है और उन्हें खीर का प्रसाद देना है। दोस्तों, मैंने 7
कम से कम बताया है, आप 9 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं और साथ ही इन सब को आपको पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट करना है। पुस्तक आप जितनी अधिक मात्रा में करेंगे उतना ही अच्छा है। दोस्तों, इस प्रकार से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत संपन्न करने के बाद आपको वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि के सामने हाथ जोड़ के खड़े होना है और पूरी श्रद्धा भावना से उनसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करते हुए आपको कहना चाहिए, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे मन से आपका वैभव लक्ष्मी का व्रत पूरा किया है, तो हे माँ मेरी जो मनोकामना है उसे आप पूरी करिए। मेरा और मेरे परिवार का और सबका कल्याण करिए। जिसको संतान नहीं है उसे संतान दीजिए। सौभाग्यशाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य दीजिए और कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति दीजिए। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत जो कोई भी करे उस पे आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिए और उसकी सारी विपत्तियों को दूर करिए, समस्त संसार को सुखी करिए। हे माँ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार से आप उद्यापन करके आप चाहें तो दोबारा से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है या फिर आप किसी और मनोकामना को लेकर के वैभव लक्ष्मी व्रत करना चाहती हैं तो आप 1 महीने बाद दोबारा से इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।